जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए आप सभी के यूनिक और कॉमन कमेंट्स। आप सभी के काफी सारे डाउट्स थे, तो उन सारे डाउट्स को इस सेशन के माध्यम से हमने कवर किया। फिर भी कोई डाउट्स क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन ग्रुप्स में रखिए। नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से हम लेने का जरूर प्रयास करेंगे। ये सेशन वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के शिक्षक साथियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहला मेन कॉमनली कमेंट है कि सर आरक्षित वर्ग की बची हुई सीटों का क्या होगा। नंबर 2, अनारक्षित वर्ग की बची हुई सीटों का क्या होगा। नंबर 3, अगर हम गेस्ट का लाभ लेते हैं तो क्या हमारा नॉन गेस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। नंबर 3, क्या गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ नॉन गेस्ट से अधिक जा सकता है। तो ये सारे डाउट्स इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो ये स्लाइड्स के माध्यम से हम समझेंगे सबसे पहला कि आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की बची हुई सीटों का क्या होगा, यानी कि रिजर्वेशन वाली जो सीट्स हैं और अनरिजर्व सीट्स हैं, अगर वो बचती हैं तो वो सीट्स कहां ऐड होंगी, उन पर किन का सिलेक्शन होगा। ये सारी चीजों को हम एक स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये स्लाइड है वर्ग 1 मैथ सब्जेक्ट की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्ग 1 मैथ सब्जेक्ट हो या फिर 16 के 16 सब्जेक्ट हो, हमने 16 के 16 सब्जेक्ट का कट ऑफ बहुत ही यूनिक तरीके से कंप्लीट किया जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं मैथ सब्जेक्ट के एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक स्लाइड ली है। मैथ सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितना सिलेक्शन हुआ है और इसमें कितनी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग में सीट्स बची हैं, तो वो बची हुई सीट्स कहां जाने वाली हैं। तो मैथ सब्जेक्ट में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिखाई दे रही हैं 307 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है ना, 307 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें से 126 कैंडिडेट्स के नाम आए हैं अभी प्रोविजनल वेटिंग प्लस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। क्यों आए हैं? क्योंकि कैंडिडेट्स क्वालिफाइड ही नहीं है। तो 126 कैंडिडेट्स मैथ सब्जेक्ट में 307 पोस्ट पर आए हैं। अब बहुत सारी सीट्स बचेंगी तो उनका क्या होने वाला है, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझने वाले हैं। यूआर कैटेगरी में आप देखेंगे अनारक्षित वर्ग में तो है यहां पर 24 गेस्ट में और शायद 65 सीट्स हैं नॉन गेस्ट में। हाँ, 65 आपकी नॉन गेस्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गई 89। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैथ सब्जेक्ट अनारक्षित वर्ग में हो गई कितनी, 89 सीट्स। 89 सीट्स में आप देखेंगे तो सिर्फ 10 ही कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में हैं, यानी कि कितनी सीट्स बच रही हैं, 79 सीट्स बच रही हैं। 10 कैंडिडेट इसलिए हैं क्योंकि मैथ सब्जेक्ट वर्ग 1 का पेपर थोड़ा टफ आता है, उसके कारण 90 प्लस मार्क्स लाना भी थोड़ा कठिन होता है। ये 10 कैंडिडेट्स भी ऐसे हैं कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण सिलेक्ट नहीं हुए होंगे, और 10 कैंडिडेट्स के नाम आए हैं यूआर कैटेगरी में। तो आप कितनी सीट्स बच गई, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहां पर गेस्ट और नॉन गेस्ट की मिलाकर 89। तो 10 कैंडिडेट के नाम आए यानी कि 79 सीट्स डायरेक्ट बच रही हैं। 90 प्लस मार्क्स किसी के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 कैंडिडेट्स के ही नाम है 90 प्लस। तो ये 10 कैंडिडेट ही फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले हैं। अब हम बात करें, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले हैं 79 सीट्स तो खाली जा रही हैं। कुछ यहां पर ओबीसी के कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, पर हम यहां पर फॉर एग्जांपल समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि ओबीसी में यहां पर 64 कैंडिडेट्स लिए हैं, तो ओबीसी में भी बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे। जब यूआर में 10 है तो ओबीसी में भी बहुत ही कम कैंडिडेट्स होंगे, 1-2 हो सकते हैं। ठीक है ना, हम अभी इसको यही मानकर चलते हैं 10 कैंडिडेट्स अभी प्राप्त हुए टोटल यूआर कैटेगरी में। अब 79 जो सीट्स बच रही हैं उनका क्या होगा। 79 सीट्स सीधी सीधी आपकी कहां जाने वाली हैं, नेक्स्ट भर्ती जो आने वाली अप्रैल 2023 में, उसके लिए हमने एक शॉर्ट में एक सेशन लेकर आए थे। आप सभी ने अगर सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों का अप्रैल 2023 में एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए ईएसबी ने अपना रूल बुक, ऑल रूल्स रेगुलेशन, न्यू इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ों को ईएसबी को सौंप दिया है। और अप्रैल 2023 में वर्ग 1 और 2 की दोनों के एग्जाम होने वाले हैं। उसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि वर्ग 1 में लगभग 4000 प्लस पोस्ट आने वाली, न्यूज़पेपर में 1000 थी, और 4000 प्लस क्यों आने वाली, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैं एक फॉर एग्जांपल मैथ सब्जेक्ट का ही बताता हूं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में लगभग मैथ सब्जेक्ट में 2000 डीपीआई प्लस ट्राइवल की पोस्ट थी, जिनमें से मात्र 600 से लेकर 700 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस, यानी कि 1300 सीट्स खाली चली गई। यहाँ 367 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें 126 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मैथ सब्जेक्ट अकेले की ही 1300 प्लस सीट खाली हैं। इंग्लिश की, फिजिक्स की, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर काफ़ी सीट्स खाली हैं। इसलिए 4000 प्लस सीट आएंगी, जितनी भी सीट आ जाएं। तो 4000 प्लस सीट तो वहां रहेंगी, और लगभग 10 से 15 सीट रहेंगी माध्यमिक शिक्षक की, यानी कि वर्ग 2 की। तो उसके लिए हम शॉर्ट में एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो ये 79 जो सीट्स बच रही हैं, 79 की 79 सीट्स कहाँ ऐड होंगी,
नेक्स्ट जो भर्ती अप्रैल 2023 में होने वाली। तो ये तो हो गई आपकी आरक्षित वर्ग की 79 सीट्स नेक्स्ट ईयर जो भर्ती आने वाली है। अब बोल अनारक्षित वर्ग की, सॉरी यूआर की, ये वाली सीट्स हैं यूआर की। अब हम बात करते हैं आरक्षित वर्ग की सीट, जैसे कि एससी का एग्जांपल लेते हैं। एससी में 12 सीट है आपकी गेस्ट में, और नॉन गेस्ट में है 40 सीट्स। तो कितनी हो गई? 52 सीट्स। 52 सीट्स हैं और 4 कैंडिडेट्स प्राप्त हुए हैं। यहां तो फिक्स हैं क्योंकि आरक्षित वर्ग है, सिर्फ एससी के कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो सकते हैं। तो 4 कैंडिडेट ही एससी कैटेगरी में ऐसे हैं जो 75 प्लस मार्क्स लेके आए हैं। तो 75 प्लस पे क्वालिफाइड हैं, और 4 ही कैंडिडेट हैं ऐसे, और 52 सीट्स हैं। कितनी सीट्स बच गई हैं? 48 सीट्स खाली जा रही हैं। अब ये 48 सीट्स कहां जाएंगी? तो ये 48 सीट्स जाएंगी जो अप्रैल 2023 में एग्जाम होने वाला है, वहां पर चली जाएंगी। अब ये वाली वैकेंसी क्या कहलाएंगी? जो आप बैकलॉग देखते रहते हैं ना, बैकलॉग पद, तो यही बैकलॉग हैं जो आरक्षित वर्ग की सीटें होती हैं नेक्स्ट ईयर भर्ती के लिए फिक्स रहती हैं कि इतनी सीट्स तो वहां ऐड होना ही है, ये बैकलॉग की। इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ फ्रेश सीट रहेंगी उसमें भी इनका जितना रिजर्वेशन, जैसे 16% रिजर्वेशन एससी कैटेगरी का है, तो वहां से वो 16% सीट्स के अकॉर्डिंग जितनी भी सीट्स बन रही वो सीट प्लस ये बैकलॉग की 48 सीट्स जुड़ करके नेक्स्ट ईयर जो भर्ती आनी उसमें ऐड हो जाएंगी। बाकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में भी एससी में, एसटी में काफी सीट्स बची हुई हैं, क्योंकि एससी में लगभग 55 कैंडिडेट ही वर्ग 1 में क्वालिफाइड थे, और एसटी में शायद 4-5 कैंडिडेट ही क्वालिफाइड थे। तो इस प्रकार एसटी और एससी की तो बैकलॉग बहुत सारे पद हैं मैथ सब्जेक्ट में, तो वो नेक्स्ट ईयर जो भर्ती होने वाली अप्रैल 2023 में, वहां पर अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी में रहेगी। तो ये 52 सीट्स में से मात्र 4 सीट्स भरेंगी, और 48 सीट्स अप्रैल 2023 में जो एग्जाम होगा वहां पर एससी कैटेगरी में ऐड होगी। यानी कि आरक्षित वर्ग की जो सीटें होती हैं वो आरक्षित वर्ग में ही सीट्स ऐड होती हैं, इसी को हम बोलते हैं बैकलॉग। एसटी की बात करें तो यहां पर 21 सीट हैं आपकी गेस्ट फैकल्टी में, और नॉन गेस्ट में देखेंगे 61, तो हो जाएंगे कितनी? 82 सीट्स, 21 प्लस 61। और यहां पर एक भी कैंडिडेट प्राप्त नहीं हुआ, 0 कैंडिडेट प्राप्त हुए एसटी कैटेगरी में। तो 82 की 82 ये सीट हैं वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2023 में जो एग्जाम होगा वो एसटी कैटेगरी में चली जाएंगी। ये वाली, ये फॉर एग्जांपल 82 बता रहा हूं, पर एसटी की तो बहुत सारी सीट होंगी मैथ सब्जेक्ट में जो नेक्स्ट ईयर भर्ती आने वाली अप्रैल 2023 में। 2000 के हिसाब से ही 20% निकालोगे, 400 सीट्स के आप आसपास बन रही हैं। तो 400 में से मुश्किल से 5-10 ही सिलेक्ट हुए होंगे, 5 एक क्वालिफाइड थे वर्ग 1 में, तो बाकी पूरी की पूरी सीट बैकलॉग रहेंगी। नेक्स्ट ईयर जो अप्रैल 2023 में एग्जाम होना, वहां पूरी एसटी की सीटें एसटी कैटेगरी में ऐड हो जाएंगी। आरक्षित वर्ग की सीटें आरक्षित वर्ग में ही ऐड होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं बैकलॉग सीट्स। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में तो कैंडिडेट पर्याप्त हैं, यहां पर 15 और 36 आपकी कितनी सीट्स हो रही हैं? 51 सीट हो रही हैं। तो 51 में से 64 कैंडिडेट हैं, तो ये है पर्याप्त। तो यहां पर एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा, अनारक्षित वर्ग की सीटें कहां जा रही हैं नेक्स्ट ईयर भर्ती के लिए? आरक्षित वर्ग की जो सीट हैं वो क्या बन जा रही हैं? बैकलॉग सीट बन जा रही हैं, चाहे वो एससी की हो, एसटी की, किसी भी कैटेगरी की हो। आरक्षित वर्ग में जो भी सीट्स बचेंगी उतने कैंडिडेट्स अगर यहां पर क्वालिफाइड नहीं है तो बची हुई जो सीट्स रहती हैं नेक्स्ट ईयर भर्ती के लिए उसी रिजर्वेशन कैटेगरी में ऐड होती हैं। एससी कैटेगरी में अगर सीट बच रही तो नेक्स्ट ईयर या फिर जब भी नेक्स्ट भर्ती आने वाली, जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो उसी वर्ग में ऐड हो जाएंगी। एसटी की अगर सीट बचती है तो एसटी की ही सीट एसटी कैटेगरी में नेक्स्ट ईयर जब भी वैकेंसी आएगी तो एसटी कैटेगरी की सीट एसटी रिजर्वेशन में ही ऐड होंगी। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हुई होगी कि आरक्षित वर्ग की बची हुई सीटों का क्या होता है, जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आती वहां ऐड हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं बैकलॉग। यूआर की सीट्स वहीं चली जाती हैं नेक्स्ट ईयर भर्ती के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि सर हमने गेस्ट टिक किया है, अब हमारा नेक्स्ट गेस्ट की जगह नॉन गेस्ट में सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो अगर आपने गेस्ट में टिक कर दिया है कि मैं गेस्ट का लाभ ले रहा हूं, मेरे 3 सत्र और 200 दिवस कंप्लीट है, तो आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ गेस्ट में ही होगा, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। मानकर चलिए आपने गेस्ट से फॉर्म फिल किया है, मात्र 10 सीटें हैं, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी में मात्र 10 सीट हैं और आपने गेस्ट से ही फॉर्म फिल किया है, और आप आ रहे हैं टॉप 10 में ही, मतलब कि जो रैंकिंग बनी है ना ऊपर से नीचे तक, कंसोलिडेटेड रैंक हम जैसे बोले, तो आप कंसोलिडेटेड रैंक में टॉप 10 में हैं, और आपने गेस्ट से फॉर्म फिल किया है, और 10 ही टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? किसी भी मतलब वैकेंसी की बात करूं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स मात्र 10 हैं, और आप गेस्ट फैकल्टी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, और गेस्ट के गेस्ट 10 के 10 टॉप रैंक में है, यानी कंसोलिडेटेड रैंक ऊपर से नीचे तक देखेंगे 1, 2, 3, 4, 10 तक पूरे गेस्ट कैंडिडेट्स हैं।
अब आप बोलोगे हम तो टॉप 10 में और 10 ही वैकेंसी हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, पर नहीं होगा, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी को मिलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसके लिए हम जल्दी एक सेशन लाने वाले 1-2 दिन में, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। तो यहां पर 10 के हिसाब से अगर 25% निकालोगे 2.5 सीट बनेगी आपकी गेस्ट फैकल्टी के लिए, ठीक है ना। और नॉन गेस्ट के लिए 7.5, यानी कि इसको मान लो, या तो इसको मान लो 3 या फिर इसको मान लो 7, मान लो इसको, यहां पर मानकर चलिए गेस्ट फैकल्टी में अपन मान लेते हैं 3 सीट्स, ठीक है। 3 सीट प्राप्त हुई गेस्ट में, और नॉन गेस्ट में प्राप्त हुई कितनी, 7 सीट, ठीक है। नॉन गेस्ट में 7 सीट हो गई और गेस्ट फैकल्टी में आपकी कितनी सीट्स हैं, 3। और टॉप 10 के 10 गेस्ट फैकल्टी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 कैंडिडेट ही गेस्ट फैकल्टी में सिलेक्ट होने वाले, अगर 3 गेस्ट फैकल्टी में सीट आ रही हैं। बाकी बची हुई 7 सीट जो रहेंगी वो नॉन गेस्ट फैकल्टी से ही भरी जाएगी, क्यों ना वो टॉप 100 रैंक में भी ना हो, ठीक है ना। आप तो टॉप 10 की बात कर रहे हैं, आप टॉप 100 रैंक में भी गेस्ट ही गेस्ट हैं, मानकर चलिए कंसोलिडेटेड रैंक 1 से लेकर 100 तक भी गेस्ट फैकल्टी हैं, और 101 नंबर पर कोई नॉन गेस्ट है, तो भी ये 7 सीटें उन्हीं नॉन गेस्ट से भरी जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 3 सीट्स ही गेस्ट फैकल्टी से भरी जाएंगी, जो शुरू के 3 कैंडिडेट होंगे, 1, 2, 3, उसके अंदर भी रिजर्वेशन होता है, उससे रिलेटेड हम सेशन बता चुके हैं। ये मेरा शॉर्टली बताने का ये रीजन था कि अगर आपने गेस्ट से टिक कर लिया तो आप सिर्फ और सिर्फ गेस्ट में ही सिलेक्ट होंगे, क्यों ना आप टॉप रैंकर हों। जितनी सीट आपको प्राप्त हुई सिर्फ और सिर्फ उतने पर ही सिलेक्शन होने वाला है। इसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जल्दी लेकर आने वाला हूं 1-2 दिन में, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हुई। उसके अलावा गेस्ट और नॉन गेस्ट का आपको कट ऑफ बताने वाला हूं मैं, एक फॉर एग्जांपल अभी जो मेरिट लिस्ट है उसके बेस पर। आपका कहना है कि साहब नॉन गेस्ट मतलब गेस्ट से हमने टिक कर दिया है तो हमेशा हमारा कम कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। गेस्ट कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कट ऑफ किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का बोर्ड डिसाइड नहीं करता है, हम खुद डिसाइड करते हैं। हम कैटेगरी मानकर चलिए, कोई कैटेगरी यूआर है, यूआर में तो हमेशा ज़्यादा कट ऑफ जाएगा या फिर रिजर्व कैटेगरी के इक्वल जाएगा। यूआर का कट ऑफ कभी कम नहीं जा सकता है ना। रिजर्वेशन वाली कैटेगरी का कट ऑफ कभी यूआर से ज़्यादा नहीं जा सकता। यूआर के इक्वल आएगा रिजर्व कैटेगरी का, या फिर कम आएगा। एक चीज़ ये क्लियर हुई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने गेस्ट से फॉर्म फिल कर दिया और आपका क्या रिजर्वेशन है, आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यही वाली बात आ गई टॉप 10 वाली, और टॉप 10 में आप हैं जबकि 10 ही सीट हैं, तो आपका कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है। कैसे ज़्यादा जा सकता है? मानकर चलिए हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपकी अभी रिजल्ट आया है, एमपीटीआरसी की साइट पर आप जाएंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहां पर आप जब देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। अभी मेरिट लिस्ट जो आई है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, उसमें मैं एक सब्जेक्ट का कट ऑफ दिखाने वाला हूं। डीपीआई को सिलेक्ट करेंगे, यहां पर उच्च माध्यमिक सिलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम प्रीवियस सेशन में बता चुके हैं। तो यहां पर सबसे नीचे जब आप जाओगे तो यहां दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची डली हुई है। तो इस सूची में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से गेस्ट फैकल्टी का ज्यादा कट ऑफ जा सकता है और नॉन गेस्ट से भी ज्यादा जा सकता है। जरूरी नहीं जाए, ये उसके अंदर बैठने वाले कैंडिडेट डिसाइड करेंगे। गेस्ट फैकल्टी के ज्यादा मार्क्स आएंगे तो गेस्ट फैकल्टी का ज्यादा चला जाएगा, नहीं आएंगे तो नॉन गेस्ट का ज्यादा जाएगा। हम बताते हैं आपको पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस पे हम गए, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहां से हम कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं यूआर, और यहां से हम कैप्चर डालेंगे 9 और 5 14, 100 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 100 पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मेरिट लिस्ट दिखाई देगी किस सब्जेक्ट की। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, यूआर कैटेगरी है। तो यहां पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि नॉन गेस्ट फैकल्टी का कम कट ऑफ गया है गेस्ट फैकल्टी से। तो यहां पर सबसे नीचे आप देख रहे होंगे कोई कैंडिडेट हैं जिनके 90 मार्क्स हैं, ठीक है ना, और यूआर कैंडिडेट हैं, और ये गेस्ट फैकल्टी नहीं है, यहां पर नो लिखा है, मतलब गेस्ट फैकल्टी नहीं है। और इनका सिलेक्शन हुआ है किसमें? पॉलिटिकल साइंस में, नील में। ये फिजिकल हैंडीकैप भी नहीं है, ये मेल कैंडिडेट हैं। यहां पर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और मेल भी हैं, फीमेल और मेल, मेल ऊपर है नीचे फीमेल है। नील ओपन में है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। यहां पर 90 मार्क्स हैं यूआर कैंडिडेट के फीमेल के नील में, और यूआर के मेल के कैंडिडेट के मार्क्स हैं 92.22 मार्क्स हैं। अब आप ऊपर जाएंगे, ये तो गेस्ट फैकल्टी की, नॉन गेस्ट फैकल्टी में दोनों मेल और फीमेल दोनों कैसे हैं? नॉन गेस्ट फैकल्टी ये है मेल कैंडिडेट, सॉरी ये फीमेल है 90 मार्क्स वाली,
और 92.22 मार्क्स वाले हैं मेल कैंडिडेट। यूआर नील ओपन में दोनों हैं, मेल और फीमेल, दोनों नॉन गेस्ट हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं? नॉन गेस्ट। यहां से आप देख सकते हैं दोनों नॉन गेस्ट हैं, दोनों की यूआर कैटेगरी है। यहां से देख सकते हैं दोनों नील ओपन है, ठीक है ना। और दोनों का क्या है? पॉलिटिकल साइंस है। अब हम चलते हैं कहां? अब हम चलते हैं गेस्ट के लिए। तो आप ऊपर जाएंगे, अभी ये फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यस, ये है गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी के सामने इनका क्या लिखा है? यस। यूआर के कैंडिडेट हैं, 94.44 मार्क्स कट ऑफ गया है इनका। और ये है पॉलिटिकल साइंस मेल कैंडिडेट, यहां से देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस मेल कैंडिडेट नील ओपन, यहां पर मध्य प्रदेश के हैं ये। और इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी हैं, यूआर कैंडिडेट है, 94.44 मार्क्स गया, यानी कि गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ भी नॉन गेस्ट से ज्यादा जा सकता है। ये डिसाइड करता है हमारे ऊपर कट ऑफ। अगर हमारे मार्क्स ज्यादा आएंगे तो हमारी कैटेगरी का ज्यादा जाएगा, अगर हम गेस्ट फैकल्टी हैं हमारे मार्क्स ज्यादा आएंगे तो हमारा ही कट ऑफ ज्यादा जाएगा, अगर हम नॉन गेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाएंगे तो नॉन गेस्ट वालों को ज्यादा जाएगा। तो ये वो डिसाइड नहीं करता आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, ये डिसाइड हम खुद करते हैं, हमारे कितने मार्क्स आते हैं उसके ऊपर कट ऑफ डिसाइड करता है। तो आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी कि 94.44 मार्क्स पर एक ही गेस्ट फैकल्टी हैं जिनका कट ऑफ गया है, 94.44 मार्क्स पर कट ऑफ गया है, ये आप देख सकते हैं। 94.44 यूआर के कैंडिडेट, गेस्ट फैकल्टी यस, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, नील ओपन, पॉलिटिकल साइंस मेल कैंडिडेट। और यहां पर कहीं भी आप यस नहीं देख सकते, यस यहां भी दिखाई देगा, मतलब वो गेस्ट फैकल्टी हैं। सभी जगह नो नो दिखाई दे रहा होगा आपको, सभी जगह पर